हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या से देश गुस्से में है। भांजी के साथ छेड़खानी की शिकायत पुलिस से करने पर गुंडों ने उनकी जान ले ली। परिवार कह रहा है कि अगर पुलिस वक्त रहते शिकायत पर कार्रवाई करती तो विक्रम की जान नहीं जाती। 30 घंटे तक जिंदगी के लिए जंग लड़ने के बाद विक्रम जोशी का सांसों ने साथ छोड़ दिया। भांजी से छेड़खानी का विरोध करने पर सोमवार की रात 5 बदमाशों ने बीच सड़क पर विक्रम जोशी पर हमला किया और सरेआम गोली मारकर फरार हो गए। बहन की बेटी की छेड़खानी का विरोध करने पर ही विक्रम को बदमाशों ने गोली मारी थी। अब मौत की खबर सुनकर उनकी बहन बार बार बेहोश हो रही थी। एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य ने जब उस रात के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने हैरान करने वाला खुलासा किया। पुलिस से विक्रम ने मदद मांगी तो उसने बहाना बना दिया। जब वो लड़के मेरी गली में आए थे ना, तो मेरे भाई ने ना, वो विक्रम जोशी जो है, वो चौकी इंचार्ज, जो प्रताप बिहार चौकी इंचार्ज है ना, उसे फोन करा था। तो उस चौकी इंचार्ज ने मेरे भाई से क्या कहा था पता है? जोशी साहब, मेरी तबीयत खराब है और मैं ना आपसे सुबह संपर्क करूंगा इस विषय में। चौकी इंचार्ज जिस टाइम मेरे भाई ने उसे फोन करा था ना, वो चौकी इंचार्ज इनके साथ बैठ के जो ना चौकी से बात कर रहे थे लोग, चौकी में मेरे भाई की मारने की प्लानिंग कर रहे थे। गाजियाबाद में सोमवार की रात विक्रम जोशी को गोली मारी गई थी जब वो अपनी बहन के घर से लौट रहे थे। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने विक्रम जोशी की भांजी से भी बात की, जो बता रही हैं कि पिछले 1.5 साल से बदमाश छेड़खानी कर रहे थे और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। 1.5 साल हो गई है। हमने इनकी कंप्लेंट पहले भी की थी और अब भी की है 16 जुलाई को। और जब हम घर से निकलते पड़ते थे तो ये कमेंट करते थे और छेड़छाड़ करते थे, और अगर हम घर से बाहर जाते थे तो पीछा भी करते थे। पहले भी कंप्लेन करी थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। सुना आपने, 1.5 साल से लगातार छेड़खानी का आरोप, पुलिस पर हमले वाली रात अनसुना कर देना। पुलिस अपने गुनाह छिपाने में लगी है और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर मान रही है कि उसने तो कार्रवाई कर दी। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की धरपकड़ की गई, जिसमें कुल 9 अभियुक्त हम लोगों ने पूरी रात भर में गिरफ्तार किए, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त छोटू था और रवि थे। ये जो 2 मेन थे, रवि जिसने प्लानिंग की थी और छोटू जिसने गोली चलाई थी, दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। उसी में जो इनका जो अवैध तमंचा था उसको भी बरामद किया गया है। जो भी था उसको अटेंड करना था, उसको जो दर्ज करा करके विवेचना करवानी चाहिए थी। जो प्रोफेशनल एटीट्यूड में जो लापरवाही उसके द्वारा वहाँ पर बढ़ती गई है, उस लापरवाही के लिए उसको वहाँ पे तत्काल रूप से निलंबित किया गया। वहीं सीओ सिटी प्रथम को जांच दी गई है कि यदि किसी अन्य की भी उसमें लापरवाही यदि प्रकाश में आती है तो उसके अनुसार रिपोर्ट आख्या प्रेषित करें, ताकि आगे भी कोई कार्रवाई बनती हो किसी पे तो वो की जा सके। पुलिस ने चौकी इंचार्ज को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन परिवार की मांग है कि चौकी इंचार्ज ने शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए उसे भी जेल भेजना चाहिए। प्रशासन के हाथ पैर फूलने तब शुरू हुए जब गाजियाबाद के पत्रकार भी परिवार के साथ आकर के धरने पर बैठ गए, जिसके बाद से आनन फानन में डीएम को अस्पताल आना पड़ा और परिवार की सारी मांगें माननी पड़ी। यूपी पुलिस घिरी है तो विपक्ष को हमले का मौका मिल गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि रामराज का वादा करके गुंडाराज यूपी में आ गया। अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। शोकग्रस्त परिवार को मेरी सांत्वना। वादा था रामराज का, दे दिया गुंडाराज। पत्रकार भी सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं, पुलिस सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं तो और क्या है। मायावती ने भी योगी सरकार पर हमला बोलते हुए क्राइम वायरस को कोरोना से ज्यादा खतरनाक बताया है। पूरे यूपी में हत्या व महिला असुरक्षा सहित जिस तरह से हर प्रकार के गंभीर अपराधों की बाढ़ लगातार जारी है, उससे स्पष्ट है कि यूपी में कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। अर्थात यूपी में कोरोना वायरस से ज्यादा अपराधियों का क्राइम वायरस हावी है। जनता त्रस्त है, सरकार इस ओर ध्यान दे। मंचलों पर लगाम कसने के लिए बने एंटी रोमियो स्क्वाड का क्या हुआ, जो 1 साल से छेड़खानी की पीड़ित लड़की को इंसाफ नहीं दिला पाया।
पुलिस ने जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से एक आरोपी छोटू पर पहले से ही विजयनगर में मुकदमा दर्ज है। इसके बावजूद पुलिस इन अपराधियों पर नजर नहीं रख पाई, शिकायतों को अनसुना करती रही, जिसका खामियाजा एक बेकसूर परिवार को भुगतना पड़ा। अब योगी सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल अब भी बना है कि 1.5 साल से परेशान परिवार की अगर पुलिस नहीं सुन रहा तो कानून का राज कहां है। और इसी खबर पर ताजा जानकारी के लिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। निवेदिता, अपराधी तो गुनहगार हैं ही, लेकिन पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। क्या किसी खाकी वाले के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई की गई अब तक? जी, अभी तक कार्रवाई के नाम पे सिर्फ चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है और अभी हम मौजूद हैं यशोदा अस्पताल में, जहां पे दिन में काफी हंगामा खड़ा हुआ था क्योंकि परिवार यहां से कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बिना हिलने के लिए तैयार नहीं था। यहां पे जो साथी पत्रकार थे विक्रम के, वो भी आकर के यहाँ धरने पे बैठ गए थे और परिवार भी यहाँ पे धरने पे बैठा हुआ था कि जब तक कोई बड़ा अधिकारी आकर के आश्वासन नहीं देता है तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। और उसी का अपडेट वहां से अगर आपके पास और हो निवेदिता तो मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।